नमस्कार। आज हम कंप्यूटर के एक ऐसे हिस्से की चीर-फाड़ करने वाले हैं जिसके बिना हमारे डिवाइस बस एक डिब्बे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रैम की। यही वो चीज़ है जो हमारे फ़ोन, लैपटॉप और कंप्यूटर को तूफ़ानी रफ्तार देती है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये रैम है क्या भला? कभी सोचा है कि जैसे ही आप किसी ऐप पर क्लिक करते हैं वो पलक झपकते ही कैसे खुल जाता है? या फिर आप एक साथ इतने सारे टैब्स और प्रोग्राम्स कैसे चला पाते हैं, वो भी बिना अटके? इन सारे सवालों का जवाब एक छोटे से 3 अक्षर के शब्द में छिपा है, RAM। देखिए, रैम को समझने का सबसे आसान तरीका है उसे कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी या काम करने वाली जगह की तरह देखना। ये वो जगह है जहां सारा असली एक्शन होता है। चलिए इसे एक मिसाल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपका कंप्यूटर एक ऑफिस है। इस ऑफिस में जो आपकी हार्ड ड्राइव या SSD है ना, वो एक बहुत बड़ी फाइलिंग कैबिनेट की तरह है। यहाँ आपका सारा डेटा, आपकी सारी फाइल्स और सॉफ्टवेयर लंबे समय के लिए रखे हुए हैं। और रैम रैम है आपकी काम करने वाली मेज या डेस्क। अब सोचिए, जब भी आपको किसी फाइल पर काम करना होता है तो आप क्या करते हैं? आप उसे फाइलिंग कैबिनेट से निकालकर अपनी डेस्क पर रखते हैं, है ना? क्योंकि डेस्क पर रखी चीजों तक पहुंचना, उन पर काम करना ज्यादा तेज और आसान होता है। बस कंप्यूटर भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। तो अब जब ये वर्कबेंच वाली बात अच्छे से समझ आ गई है, तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और इसकी टेक्निकल साइड को भी समझते हैं। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक सुपर फास्ट लेकिन टेम्परेरी यानी अस्थायी स्टोरेज है। रैंडम एक्सेस का मतलब ही यह है कि कंप्यूटर को डेटा निकालने के लिए पूरी मेमोरी छानने की जरूरत नहीं है। वो सीधे किसी भी जगह से डेटा को लगभग तुरंत उठा सकता है। और यही इसकी बिजली जैसी तेजी का असली राज है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, रैम अस्थिर यानी कि वॉलेटाइल होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि जैसे ही पावर बंद हुई, रैम में रखा सारा डेटा गायब। ठीक वैसे ही जैसे आप दिन के आखिर में अपनी डेस्क साफ कर देते हैं। इसीलिए अपनी फाइल्स को हार्ड ड्राइव में सेव करना इतना जरूरी होता है। अब मजे की बात यह है कि सारी रैम एक जैसी नहीं होती। मोटे तौर पर इसके 2 मेन परिवार हैं, SRAM और DRAM, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ स्पीड और कीमत के बीच एक बड़ा ट्रेड ऑफ है। एक तरफ है SRAM यानी स्टैटिक रैम, जो रॉकेट की तरह तेज होती है लेकिन बहुत महंगी भी। इसकी इसी स्पीड की वजह से इसे प्रोसेसर के अंदर कैश मेमोरी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी तरफ है DRAM यानी डायनेमिक रैम। ये SRAM से थोड़ी धीमी होती है लेकिन कीमत में काफी कम। हमारे कंप्यूटर और फोन में जो मेन रैम होती है ना, वो यही DRAM होती है। अरे हाँ, इनके नाम में जो स्टैटिक और डायनामिक है ना, वो इनके काम करने के तरीके से आता है। SRAM को जब तक बिजली मिलती रहती है, वो डेटा को पकड़े रखती है, वो स्टैटिक है। वहीं DRAM को अपना डेटा याद रखने के लिए बार बार लगातार रिफ्रेश करना पड़ता है, मतलब वो डायनामिक है। और इसी वजह से वो थोड़ी धीमी भी होती। चलिए अब DRAM की दुनिया में थोड़ा और अंदर चलते हैं और बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जो आज हर जगह छाई हुई है, DDR रैम। DDR रैम का सफर तो वाकई कमाल का रहा है। ये कहानी साल 2000 में DDR से शुरू हुई, जिसका मतलब था डबल डेटा रेट, मतलब एक ही क्लॉक साइकिल में डबल काम। और तब से लेकर आज की DDR5 तक हर कुछ सालों में इसकी स्पीड और क्षमता में एक जबरदस्त छलांग देखने को मिली है। और कमाल की बात यह है कि हर पीढ़ी के साथ ये तेज तो हुई, लेकिन बिजली की खपत कम होती गई। टेक्नोलॉजी का इससे बेहतर उदाहरण और क्या होगा? ठीक है, बहुत हो गई टेक्निकल बातें, लेकिन असल जिंदगी में इन सब चीजों का मतलब क्या है? जब कोई नया डिवाइस ले जाता है तो इन सब का क्या असर पड़ता है? देखिए, आज के ज़माने में ज़्यादातर लोगों के लिए 8 GB से 16 GB रैम एक स्वीट स्पॉट है। अगर रोज़मर्रा के काम हैं, जैसे वेब ब्राउजिंग, मूवी देखना, तो 8 GB रैम काफ़ी है। लेकिन अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं, थोड़ी बहुत गेमिंग या वीडियो एडिटिंग करते हैं, तो 16 GB रैम एक शानदार परफॉर्मेंस देती है। तो कुल मिलाकर बात यह है, ज़्यादा रैम मतलब ज़्यादा बड़ी वर्कबेंच। आप एक साथ कई भारी भरकम प्रोग्राम्स बिना किसी लैग के चला सकते हैं। और जो लोग प्रोफेशनल गेमिंग, 4K वीडियो एडिटिंग या 3D डिज़ाइन जैसे काम करते हैं, उनके लिए तो 32 GB या उससे भी ज़्यादा रैम ज़रूरी हो जाती है। और हाँ, सिर्फ साइज़ ही नहीं, रैम की स्पीड भी बहुत मायने रखती है, जिसे मेगाहर्ट्ज़ में मापा जाता है। जितनी ज़्यादा स्पीड, उतना तेज़ी से डेटा आपकी डेस्क पर आएगा और जाएगा।
तो अब हम रैम के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं। अब एक सवाल तो बनता है, अगली बार जब कोई नया फोन या लैपटॉप लेने की बारी आएगी तो क्या सिर्फ स्टोरेज या प्रोसेसर पे ही ध्यान देंगे, या फिर ये भी देखेंगे कि आपके काम के लिए कितनी रैम और कौन सी पीढ़ी की रैम सबसे बेहतर रहेगी? सोचिएगा जरूर।